हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हो कॉमर्स नॉलेज अब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पे ऑफ ग्राफ के बारे में। तो पे ऑफ ग्राफ अगर बेसिकली पूछा जाए क्या होता है तो इसे कहते हैं हम लोग ज़ीरो सम ग्राफ। ऐसा इसीलिए कहते हैं इसे क्योंकि इससे कुछ क्रिएट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब ये कैसे क्या होता है इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए ऑयल के प्राइस को लेके। ए का कहना था कि अभी मार्केट प्राइस है ऑयल का 100 रुपीज़, मार्केट प्राइस है ऑयल का 100 रुपीज़। ये दो कॉन्ट्रैक्ट में आए कि 3 महीने बाद जो भी ऑयल का प्राइस होगा अगर इंक्रीज करता है तो किसे प्रॉफिट होगा, ए को, और अगर डिक्रीज कर जाएगा प्राइस तो बी को। तो 100 से ऊपर जितना भी होगा बी को क्या करना पड़ेगा, ए को पे करना पड़ेगा। और अगर 100 से नीचे चला जाता है तो सारा पैसा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आए तो इस टाइम में जो प्राइस है अभी जिस प्राइस पे ये लोग फिक्स किए हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स प्राइस कहते हैं, जिस पे हम लोग पहले पढ़े थे फिक्स डेट फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस को और एक नाम दिया गया है, इसे यहाँ पे के से दिखाया जाता है, के फॉर फिक्स्ड प्राइस। इसे डिनोट किया जाता है, इसे कितना है, ₹100। और एक टर्म है यहाँ पे एस टी। एस टी क्या है, प्राइस एट स्पॉट। इसे इस तरीके से कह सकते हैं, प्राइस एट स्पॉट का क्या मतलब हुआ, उस टाइम में मतलब 3 मंथ बाद, 3 महीने के बाद क्या प्राइस रहेगा। तो वो हम लोग 2 सिचुएशन लेते हैं ताकि हमें पे ऑफ ग्राफ समझ में आए। केस 1 में एस टी लेते हैं 150 और केस 2 में एस टी लेते हैं हम लोग 75। तो ए बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए कि अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा, ए ने 100 रुपये बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो भी प्राइस इंक्रीज होगा वो ए को प्रॉफिट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो बी को प्रॉफिट होगा। बी को उतना पैसा इसको देना पड़ेगा 100 का, क्योंकि 100 हम लोग का फिक्स प्राइस था। और केस से किसको दिखाते हैं हम लोग, फिक्स प्राइस को डिनोट करते हैं। और एस टी क्या होता है, प्राइस एट स्पॉट, मतलब 3 महीने बाद या फिर 4 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, जितने महीने का है उतने महीने बाद क्या प्राइस होगा। तो हम लोग इसको 2 केस में लिए, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, इस केस में क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज, इस केस में क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो किसे फायदा होगा, ए को फायदा होगा, मतलब बायर। और प्राइस डिक्रीज होगा तो किसको फायदा होगा, बी को फायदा होगा। और के क्या है आपका, हम लोग इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़े थे, क्या था वो टर्म, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब अच्छे से समझते हैं, मैंने यहाँ पे ये डॉट क्यों दिया, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से आने से पहले आपको कुछ पे करना पड़ता है, चार्जेस पे करनी पड़ती हैं। तो जब पहले ही बायर पे किया तो वो क्या निगेटिव में चला गया, निगेटिव से स्टार्ट किया ये, तो इसको थोड़ा और नीचे रखते हैं, यहाँ रखते हैं, निगेटिव में चला गया। पहले ही वो क्या किया है, चार्जेस पे कर चुका है, तो पहले से बायर क्या है, निगेटिव में है, चल रहा है। अब क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होके 3 महीने बाद कितना हो गया, 150। तो अब ए को क्या होगा, फायदा होगा। तो इसे अब हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ कितना था, 100 प्लस जो हमने पे किया यहाँ पे, ये आपका के है। के में यहाँ पे 2 चीज़ें, के भी है, के प्लस आपको क्या है, जो हमने यहाँ पे चार्जेस पे की, ये जो चार्जेस हमने पे की इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए वो। तो जब हम इसको पार कर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो के आपका 100 और लेते हैं, लेट्स से पे कितना किए, 5 किए, तो टोटल कितना हम लोग पे किए, 105। ठीक है, तो यहाँ पे समहाउ 150 होगा आपको,
ये क्या दिखाता है आपको, ₹50 का प्रॉफिट। अब इस केस में करते हैं, ये पहले से कुछ कमीशन ले चुका है भी, ठीक है, तो ये स्टार्ट क्या से एवब से हो रहा है, पहले से इसके पास ज़्यादा प्रॉफिट है, और यहाँ पे इसका भी सेम 100 प्लस जो इसे मिला है टोटल 5। अब इसके नीचे अगर चला जाएगा तो इसे क्या होगा, लॉस। यहाँ पे अच्छा अभी के केस में हाँ, तो इसके नीचे में इसके केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ गया तो इसको क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। प्राइस क्या हुआ 150 चला गया, यहाँ पे 100 प्लस 5 था आपका, तो ये इसे क्या हो गया, ये इसके लिए ये हो गया लॉस। मतलब क्या, इन केस प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट किसको होगा, बायर को होगा, और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट सॉरी लॉस किसको हो जाएगा, सेलर को, आपको लॉस हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, वो क्या है कि बायर का एक फिक्स है कि उसे कितना लॉस होगा, ये बायर का फिक्स है, सॉरी बायर का फिक्स है कि उसे कितना प्रॉफिट होगा। सॉरी बायर का फिक्स है कि उसे कितना लॉस होगा, कितना लॉस हो सकता है, जो उसने प्रीमियम प्राइस पे किया है, जो उसने प्रीमियम प्राइस पे किया है उसे उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा उसे लॉस नहीं हो सकता, उससे नीचे बेचारा कहाँ जाएगा, उससे नीचे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट का कोई इसका तुलना नहीं है। तो अगर हम इसे रब कर दें, तो हमने यहाँ क्या देखा कि बायर को लॉस जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट जहां तक जाएगा जा सकता है। सेलर उल्टा हो जाएगा, इसे प्रॉफिट क्या है, फिक्स है, क्या हो सकता है, जो पे किया गया, जो कमीशन मिला है वही इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट फिक्स्ड है, और लॉस ये जहां तक जितना नीचे जा सकता है जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ग्राफ है, मैंने दो चीज़ आपको कंबाइन करके बता दिया। पे ऑफ ग्राफ में बेसिकली इस चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं, यहाँ पे आपको बस ग्राफ दिखाया जाता है ऐसे, और ये आपका ग्राफ ऐसे जाता है, बस यही आपको दिखाया जाता है इसमें। ये आपका पे ऑफ ग्राफ है, लेकिन मैंने पे ऑफ ग्राफ के साथ ही बता दिया, इसे आपको जो समझना था प्रॉफिट और लॉस, कैसे यहाँ पे बायर का लॉस फिक्स होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और सेलर का प्रॉफिट फिक्स होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। सिंपल सा बात है, बायर ने क्या पे किया, आपको पहले से प्रीमियम ही ना दिया हुआ है, तो अगर उसे लॉस होगा तो उसे प्रीमियम का ही ना लॉस होगा, लेकिन सेलर को लॉस तो बहुत हो सकता है। कैसे, अब उसे भी एक हम ग्राफ में देख ही लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर प्राइस 75 हो गया तो इन केस प्राइस आपका क्या हो गया 75, तो ये तो पहले से कमीशन पे किया हुआ था, और ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ रखते हैं 75, तो इसे यहाँ लॉस हुआ। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट होगा, तो इसको कितना 25 का ही ना प्रॉफिट हो पाया, प्लस जो भी रेट था 5। लेकिन लॉस का अगर बात करनी जाए इस एग्जांपल के थ्रू तो लॉस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली मुझे यही समझाना था कि बायर का लॉस फिक्स होता है, सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, और बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, सेलर का प्रॉफिट फिक्स्ड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बात करने वाले हैं ऑप्शन के बारे में। तो थैंक यू।